अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जब भी कोई तुम्हारा नाम लेता है तो वो बस तुम्हें बुला नहीं रहा होता, वो एक प्राचीन मंत्र बोल रहा होता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। ये कोई कविता नहीं है, कोई रूपक नहीं है। ये सचमुच तुम्हारी रियलिटी की बुनियाद को हिला देता है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा, तुम्हारे विचार, तुम्हारा भाग्य, सब कुछ एक नाम के जरिए बदला जा सकता है। मिस्र के लोगों ने इस रहस्य को हायरोग्लिफ्स में छुपा दिया था ताकि बस कुछ चुनिंदा लोग ही इसे समझ सके। कब्बालाह के विद्वानों ने इसे अपने पवित्र ग्रंथों में कोड की तरह लिख दिया, जैसे कोई पहेली जो सिर्फ सच्चे खोजियों के लिए है। और अब जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मॉडर्न साइंस धीरे धीरे उन बातों को पकड़ने लगी है जिन्हें रहस्यवादी और साधक हजारों सालों से जानते थे। अब सोचो जरा, क्या हो अगर तुम्हारा नाम जो हर दिन सुना जाता है, हर जगह लिखा जाता है, दरअसल एक वाइब्रेशनल प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम या तो तुम्हें एक अदृश्य पिंजरे में बंद रख सकता है या फिर तुम्हारे सबसे शक्तिशाली रूप का दरवाजा खोल सकता है। तुम्हारा नाम ही है जो तुम्हें बांधता है या तुम्हें आजाद कर सकता है। और आज तुम वो राज जानने वाले हो जिससे तुम इस वाइब्रेशनल कैद से बाहर निकल सकते हो और अपने असली जागृत रूप की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हो। तैयार हो? विभिन्न संस्कृतियों में नामों का आध्यात्मिक रहस्य। प्राचीन हिब्रू परंपरा में नाम सिर्फ एक आवाज नहीं था, वो भविष्य था। शेम यानी नाम उसी जड़ से आता है जिससे शमाइम यानी स्वर्ग शब्द बना है। मतलब तुम्हारा नाम सीधे दिव्यता से जुड़ा होता है। बाइबल के जमाने में जब माता पिता अपने बच्चों का नाम रखते थे तो वो बस पहचान नहीं दे रहे होते थे, वो भविष्यवाणी कर रहे होते थे। अब चलिए जरा पूरब की ओर, हिंदू परंपराओं की तरफ। यहां नाम देना एक साधारण प्रक्रिया नहीं, एक दिव्य विज्ञान है। आज भी कई हिंदू परिवार वैदिक ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं। कुंडली के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार तय होता है कि कौन सा कंपन, वाइब्रेशन बच्चे के नाम में होना चाहिए ताकि उसका जीवन प्रकृति से तालमेल में रहे। नाम का पहला अक्षर, जिसे बीज अक्षर कहते हैं, उसे ऐसा माना जाता है जैसे किसी पेड़ का बीज जिससे जीवन की पूरी शाखाएं निकलती हैं। अब जरा नजर डालते हैं नेटिव अमेरिकन जनजातियों की तरफ। यहां नाम कोई स्थायी चीज नहीं थी। नाम समय के साथ, अनुभव के साथ बदलते थे। जैसे लकोटा जनजाति में बच्चे को जन्म पर एक अस्थायी नाम दिया जाता था। उसका असली नाम उसे तब मिलता था जब वो कोई खास जीवन अनुभव से गुजरता या किसी विजन क्वेस्ट के दौरान। यहां नाम जीवित होता था, इंसान की चेतना के साथ साथ बढ़ता था। प्राचीन सेल्टिक ड्रुइड्स अपने गुप्त ज्ञान को मौखिक परंपरा से सुरक्षित रखते थे। उनका मानना था कि किसी का असली नाम लिखना उसकी शक्ति को कम कर देता है। उनके लिए नाम सिर्फ शब्द नहीं था, वो एक ध्वनि तरंग थी, एक जीवित शक्ति जिसे पूरी तरह सिर्फ तब महसूस किया जा सकता था जब उसे जोर से बोला जाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सब अलग अलग संस्कृतियों में एक बात सामान्य है। सबका यही मानना है कि नाम सिर्फ किसी का ध्यान खींचने का तरीका नहीं है, वो एक जीता जागता तावीज है, एक साउंड सिग्नल, ध्वनि चिन्ह जो उस खास फ्रीक्वेंसी पर काम करता है जिससे तुम्हारा असली स्वरूप इस धरती पर प्रकट हो सके। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे नाम में ताकत है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम अब तक इस ताकत को पहचान पाए हो। और उससे भी जरूरी सवाल ये है, क्या अब तुम इस छुपी हुई शक्ति को जो इतने समय से तुम्हारी जिंदगी को चुपचाप आकार दे रही है, उसे होशपूर्वक नियंत्रित करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे नाम की ध्वनि और कंपन कैसे तुम्हारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ सुनो। ध्वनि सिर्फ कोई सुनने की चीज नहीं है, ये एक शक्तिशाली भौतिक शक्ति है जो हर कण के अंदर हलचल पैदा कर सकती है। जब तिब्बती सिंगिंग बाउल बजता है तो वो सिर्फ आवाज नहीं करता, वो ऊर्जा की तरंगे बनाता है जो कणों को पवित्र ज्यामितीय आकारों में व्यवस्थित कर देती है। अब जरा कल्पना करो, तुम्हारे नाम की आवाज बचपन से तुम्हारे शरीर और चेतना में भी ऐसे ही कंपन पैदा करती रही है। सिर्फ एक दो बार नहीं, हजारों बार, हर दिन, हर साल, लगातार। एक आम इंसान अपने जीवन में लगभग 20,000 बार अपना नाम सुनता है। हर बार जब तुम्हारा नाम पुकारा जाता है, वो कंपन तुम्हारे नर्वस सिस्टम, तुम्हारी कोशिकाओं
और उस जल तत्व के आर पार से गुजरता है जो तुम्हारे शरीर का 70% हिस्सा है। आज की न्यूरोसाइंस अब वही बात साबित कर रही है जो रहस्यवादियों को सदियों से पता है। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे नाम को किसी भी और शब्द से अलग ढंग से प्रोसेस करता है। एफएमआरआई स्टडीज बताती हैं कि जब तुम भीड़ में भी अपना नाम सुनते हो तो दिमाग का दायां हिस्सा चमक उठता है, वो हिस्सा जो तुम्हारी पहचान, तुम्हारे अस्तित्व और आत्मबोध से जुड़ा होता है। लेकिन विज्ञान तो सिर्फ सतह को छूता है। संस्कृत में ध्वनि के विज्ञान को नाद ब्रह्म कहा गया है। मतलब यह है कि पूरा ब्रह्मांड ही एक कंपन है। तुम्हारा नाम तुम्हारा व्यक्तिगत मंत्र है, एक ध्वनि सूत्र जो इतनी बार दोहराया गया है कि अब वो तुम्हारे अस्तित्व से अलग नहीं हो सकता। जरा इन नामों को सुनो और महसूस करो कि उनमें कितना फर्क है। एलिजाबेथ, माइकल, सोफिया, डेरियस, हर नाम एक अनोखी ऊर्जा छवि बनाता है, एक वाइब्रेशनल फिंगरप्रिंट। एलिजाबेथ की लहराती हुई ध्वनि की प्रकृति बिल्कुल अलग है, एक तेज और ठोस नाम जैसे मार्ग से। डॉ मसारू एमोटो की रिसर्च, जो विवादित जरूर थी लेकिन रोमांचक भी, कहती है कि लिखे हुए शब्द भी पानी की बनावट को बदल सकते हैं। सकारात्मक शब्दों से सुंदर, संतुलित क्रिस्टल बनते हैं और नकारात्मक शब्दों से विकृत और टूटी हुई आकृतियां। अब सोचो, अगर लिखे हुए शब्द इतना असर डाल सकते हैं तो वो ध्वनि जो तुम्हें बार बार पुकारती है, उसका असर कितना गहरा होगा। लेकिन असली रहस्य अब शुरू होता है। तुम्हारा अवचेतन मन, जो तुम्हारी ज्यादातर भावनाएं, आदतें और निर्णय चलाता है, वो देखने और अनुभव करने में फर्क नहीं करता। जब कोई और तुम्हारा नाम लेता है, तुम्हारा चेतन मन जानता है कि वो तुम्हें बुला रहा है, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन वो हर बार उसे एक सीधा आदेश मानता है, जैसे कोई मंत्र जो तुम्हारे अस्तित्व पर असर डाल रहा हो। प्राचीन जादुई परंपराओं में इस सिद्धांत को गहराई से समझा गया था। मिस्र की रहस्यमयी विद्याओं में माना जाता था कि किसी का असली नाम जान लेना उस पर शक्ति प्राप्त करने के बराबर है। इसीलिए रहस्य विद्यालयों में दीक्षा लेते समय लोग अपना पुराना नाम छोड़कर एक नया गोपनीय नाम धारण करते थे, एक ऐसा नाम जो उनकी उच्चतम संभावनाओं की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी से मेल खाता हो, न कि समाज की सीमाओं से। अब सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे नाम की ध्वनि में ही वो सीमाएं छुपी हैं जो तुम हर दिन अनजाने में स्वीकार करते आ रहे हो? क्या हो अगर हर बार तुम्हारा नाम पुकारा जाना एक अवचेतन प्रोग्राम को ट्रिगर कर रहा हो, जो तुम्हारे सोचने, महसूस करने और फैसले लेने के तरीके को प्रभावित कर रहा है? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो, सचेत होना ही पहला कदम है बदलाव की ओर। जैसे ही तुम इन सूक्ष्म ऊर्जाओं को पहचानने लगते हो, वैसे ही तुम उनके प्रभाव से बाहर निकलने लगते हो। अपने नाम की शक्ति को जगाने और अपनी संभावनाओं को खोलने की प्राचीन विधियां। मानव इतिहास में जिन लोगों ने वास्तविकता के गूढ़ स्वरूप को महसूस किया, उन्होंने एक गहरी बात को समझा। नाम सिर्फ पहचान नहीं होते, ये सक्रिय मंत्र होते हैं। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे नाम में शक्ति है या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम अनजाने में इस मंत्र के असर में जीते रहोगे या जागरूक होकर इसकी जादुई ताकत को साध लोगे? आओ अब हम उन प्राचीन तकनीकों और भूली हुई परंपराओं की ओर लौटते हैं जिन्हें रहस्य स्कूलों और गुप्त परंपराओं में संरक्षित किया गया। इन्हें आम लोगों से इसलिए नहीं छुपाया गया क्योंकि ये काम नहीं करती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बहुत गहराई से काम करती थी। पहला द्वार है ध्वनि साधना, नाद योगा। योग की प्राचीन परंपरा में इसे नाद योग कहते हैं। ध्वनि के माध्यम से चेतना को जगाने की विद्या। एक शांत जगह चुनो जहां कोई व्यवधान न हो। आरामदायक स्थिति में बैठो, रीढ़ सीधी रखो और सांस को सहज लयबद्ध होने दो। अब अपना नाम धीरे धीरे खींचकर बोलो, जैसे कभी ना बोला हो। अगर तुम्हारा नाम सारा है तो ऐसे बोलो, सा आर। हर ध्वनि को महसूस करो, वो शरीर के किस हिस्से में कंपन कर रही है, कहां ऊर्जा बह रही है। एस की ध्वनि शायद तुम्हारे आज्ञा चक्र, थर्ड आई में गूंजे, ए हृदय में कंपन करे, आर कंठ को सक्रिय करे, एच मस्तिष्क के शीर्ष पर हलचल फैलाए। इस अभ्यास को 40 दिन तक रोजाना करो। प्राचीन परंपराओं में 40 दिन को ऊर्जा पुनर्संयोजन, एनर्जेटिक रिकैलिब्रेशन के लिए आदर्श समय माना गया है।
कई साधक बताते हैं कि इससे उनका आत्मबोध बदल गया, मानो पहली बार उन्होंने अपने नाम को और खुद को सच में जाना हो। दूसरा द्वार है पवित्र ज्यामिति और सिजिल मैजिक। तुम्हारा लिखा हुआ नाम सिर्फ कुछ अक्षरों का समूह नहीं है, ये एक ऊर्जात्मक कोड है, एक ज्यामितीय हस्ताक्षर जिसे तुम चेतना से सक्रिय कर सकते हो। एक नया जर्नल लो जो सिर्फ इस अभ्यास के लिए हो। पहले पन्ने पर अपने पूरे नाम को पूरे ध्यान और श्रद्धा से लिखो। हर अक्षर को बनाते समय उसमें वह ऊर्जा भरो जो तुम अपने जीवन में लाना चाहते हो। अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे नाम का आकार कैसा है? ऊंचाई, गहराई, वक्र और रेखाएं, ये सब तुम्हारी ऊर्जा का चित्र है। इसे तुम नाम सिगिल मान सकते हो, तुम्हारी ऊर्जात्मक पहचान का प्रतीक चिन्ह। कुछ साधक विशेष अक्षरों को गोल घेरा देकर उन्हें सक्रिय करते हैं। कोई उसमें पवित्र चिन्ह या ज्योतिषीय संकेत भी जोड़ते हैं जो उनकी आत्मिक यात्रा से मेल खाते हैं। तीसरा द्वार है शामानिक परंपरा से नाम पुनः दावा, नेम रिक्लेमेशन रिचुअल। प्रकृति में किसी पवित्र स्थान पर जाओ जहां तुम्हें भीतर से एक जुड़ाव महसूस हो। साथ में एक छोटा आईना, एक मोमबत्ती और पानी से भरा कटोरा ले जाओ। संध्या के समय मोमबत्ती जलाओ और अपने प्रतिबिंब को ध्यान से देखो। फिर ये वाक्य बोलो, मैं अपने नाम की शक्ति को पुनः प्राप्त करता हूं। मैं उन सभी सीमाओं, धारणाओं और उम्मीदों को मुक्त करता हूं जो इन पवित्र ध्वनियों पर डाली गई हैं। मैं सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं हूं, मैं वो चेतन सत्ता हूं जिसने इन ध्वनियों के द्वार से जीवन का अनुभव चुनने का निर्णय लिया। अब अपना नाम 3 बार बोलो, पहले धीरे से फुसफुसाकर, फिर सामान्य आवाज में, फिर पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ। फिर अपने हाथों से पानी को थामो, उसमें अपने नाम को बोलो और पी लो, मानो अपने शुद्ध मुक्त नाम की ऊर्जा को वापस अपने शरीर में ला रहे हो। चौथा द्वार है आधुनिक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP। अपने नाम को एक नई ऊर्जा से जोड़ो। ध्यान में जाओ, एक बहुत ही शांति, शक्ति या जागरूकता की अवस्था में पहुंचना। जब तुम्हारा मन पूर्ण ऊर्जा से भरा हो, उस क्षण अपने नाम को मन ही मन दोहराओ। इससे तुम्हारे मस्तिष्क में एक नया संबंध बनता है। अब तुम्हारा नाम उस उच्च अवस्था से जुड़ने का उपकरण बन जाता है। धीरे धीरे जैसे ही कोई तुम्हारा नाम पुकारे या तुम उसे सुनो, वो ऊर्जा अपने आप सक्रिय हो जाएगी। अब तुम्हारा नाम एक लेबल नहीं, बल्कि आत्म जागृति का ट्रिगर बन जाता है। दीनों इन विधियों से सिर्फ शुरुआत होती है। हिब्रू परंपरा में जेमेट्रिया से नामों का विश्लेषण होता है। चीनी नाम विद्या में पंचतत्व संतुलन होता है। अफ्रीकी नामकरण संस्कारों से पूर्वजों की शक्ति जुड़ती है। पर सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका जो हर संस्कृति से परे है, वो है सुनना। जब कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। एक क्षण के लिए ठहरो, उस ध्वनि को अपने भीतर महसूस करो। देखो वो तुम्हारी ऊर्जा में कैसा परिवर्तन ला रही है। तुम्हारा नाम तुम्हें जन्म से पुकार रहा है। शायद अब समय आ गया है कि तुम सच में उसे सुनो, पहली बार की तरह। मिस्र की प्राचीन मान्यता थी कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपना असली नाम याद होना चाहिए। वो नाम नहीं जो जन्म के समय मिला, बल्कि वो दिव्य नाम जो आत्मा का सार है। लेकिन अगर उस नाम को मरने के बाद नहीं, बल्कि अभी यहीं याद किया जा सकता है, अगली बार जब कोई तुम्हारा नाम ले तो ध्यान से सुनो। हो सकता है ये ब्रह्मांड तुम्हें याद दिला रहा हो तुम क्यों आए थे।